हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज देखिए, जो आज आपका टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब जो प्रमुख संगठन होते हैं वहां से। देखिए, जो प्रमुख संगठन होते हैं वहां से चाहे छोटे से लेके बड़े तक का एग्जाम हो, वहां से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देता है। चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो, चाहे उसके हाई लेवल का एग्जाम हो, तो वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और अच्छे से देखिए, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, तो अब तक आपको बहुत अच्छे समझ जाएगा। तो फिर हम पहला देखते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, इसको आपको शॉर्ट में दे देता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कभी कभी एग्जाम में दे देता है यूएनओ। तो जानते हैं यूएनओ को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जानते रहेगा, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और फिर जब इसकी स्थापना की हुई थी, तब इसमें जब सदस्य शामिल हुए तो कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 51 सदस्य शामिल हुए। मतलब कि जैसे जब इसकी स्थापना होती है, जैसे कोई जब एक संस्था होता है तो उसमें क्या होते हैं, पहले मान लीजिए कोचिंग की संस्था है तो उसमें क्या होता है, पहले 2-4 बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आते जाते हैं। तो ऐसे ही जब इसकी स्थापना हुई थी तब उस टाइम कुल 51 देश शामिल हुए थे। और जो 51वां देश था वो कौन था? पोलैंड। जो 51 नंबर का देश शामिल हुआ वो कौन सा देश था? आपका पोलैंड था। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में कुल कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 193 देश हैं। अगर वर्तमान में पूछ ले आपके एग्जाम में कि यूएनओ में कुल कितने देश शामिल हैं, तो कुल कितने देश हैं? 193। और 193वां जो देश है वो क्या है? दक्षिणी सूडान। तो जानते रहेगा 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। फिर जानते रहेगा इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे आपका? न्यूयॉर्क में है। और जानते रहेगा जो ये न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय बना, ये जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर, इन्होंने अपना भूमि दान किया था। जो 17 एकड़ की जमीन थी, वो जो जमीन थी कितनी एकड़ की थी? 17 एकड़ की। और जो मंजिल बना, कितनी मंजिले का बना? 39 मंजिले का वो मुख्यालय बना। तो जानते रहेगा जो भूमि दान दिया था उस मुख्यालय के लिए कौन दिए थे? जॉन डी रॉकफेलर। और कितने एकड़ की जमीन थी? 17 एकड़ की। और कितने मंजिले थे? तो आपके 39 मंजिले। और फिर जानते रहेगा जब पूछ देगा न्यूयॉर्क जो है ये किस द्वीप पे बसा है, तो जानते रहेगा मैनहट्टन द्वीप। जो न्यूयॉर्क है ये किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो मैनहट्टन द्वीप पे बसा हुआ है। फिर जानते रहेगा इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। तो इसमें जानते रहेगा इसमें कुल 5 भाषा थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसमें 2 ही भाषा का प्रयोग होता है, जो अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन कुल भाषा कितनी थी आपकी? 5 थी, जिसमें आपका आता है अंग्रेजी आता है, फ्रेंच आता है, चीन, रशिया और अरबी, स्पेनिश। तो आपके जो कुल भाषाएं थी वो कुल कितनी थी? 5 भाषाएं थी। लेकिन जो उसका अधिकतर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कितने हैं? 2। फिर जानते रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें देखिए आपके 6 अंग है, जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है महासभा से। तो जानते रहेगा जो महासभा है उसे विश्व का लघु संसद के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। फिर देखिए जो सुरक्षा परिषद होता है इसे दुनिया का पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। तो सुरक्षा, देखिए सुरक्षा कौन करता है? पुलिस। ऐसे याद करने का तरीका क्या है कि पुलिस हमारी क्या करते हैं? सुरक्षा। तो दुनिया का पुलिस मैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। और फिर देखिए आपका जानते रहेगा इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी रूप से होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थायी रूप से होते हैं। तो जानते रहेगा जो आपका यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जानते रहेगा मोटे तौर पे जानते रहेगा इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसका जो मुख्यालय हुआ ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें कुल कितने देश थे? 51 देश थे। और 51 नंबर का जो देश है वो कौन सा है? पोलैंड। लेकिन जब वर्तमान में पूछ रहे वर्तमान में कितने देश है, तो 193 देश है।
और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और फिर जब ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क बना, इसके जो भूमि दान किए थे रॉकफेलर ने, और ये जो न्यूयॉर्क शहर है किस द्वीप पे बसा है? तो मैनहट्टन नामक द्वीप पे बसा हुआ है। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और विश्व का लघु संसद महासभा को और विश्व का दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं, आपका आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये भी आपके यूएनओ का एक अंग के रूप में माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो जानते रहेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। पूछ देगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड, हेग। तो इसकी राजधानी है हेग की। तो आपका जानते रहेगा इसकी कहाँ पे हुई थी इसका मुख्यालय? तो नीदरलैंड। फिर इसमें जानते रहेगा इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? 15। इसमें कुल 15 न्यायाधीश नियुक्ति होते हैं और 15 वर्ष के लिए। लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। मतलब 3 वर्षों के बाद जो 5 न्यायाधीश होते हैं वो अवकाश पे जा सकते हैं, लेकिन 10 जो होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। और इसके भी जानते रहेगा जो कोई भी अगर देश शामिल होता है तो कोई भी 2 देश के व्यक्ति, मतलब एक देश के 2 व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, एक देश से केवल एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। और इसमें जानते रहिए इसकी कुल भाषा कितनी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी 2 भाषाएं हैं, कौन कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई? 3 अप्रैल 1946। कहाँ? हेग, नीदरलैंड में। और जानते रहिए इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। तो इसके जानते रहेगा जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। और फिर जानते रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने? तो जानते रहेगा ये कौन थे? बेनेगल रामाराव। तो बेनेगल रामाराव आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। वो उनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 1953 तक था। फिर देखिए अगला आपका आता है विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका जानते रहेगा जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा। तो आपका WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा। इसमें कुल कितने देश सदस्य, मतलब कितने देश भाग लेते हैं? तो 164 देश। वर्तमान में इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है कितना है? 164। और 164वां कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो आपका जानते रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है कि 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। अब फिर जानते रहेगा वर्तमान में जो WTO के महानिदेशक है वो कौन है? नगोजी ओकोंजो और इवेला। तो नगोजी ओकोंजो इवेला जो वर्तमान में इसके महानिदेशक है। ये जानते रहेगा कहाँ के हैं? तो ये आपके नाइजीरिया। और जानते हैं नाइजीरिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो जानते रहेगा इंपॉर्टेंट है करेंट के अकॉर्डिंग आपका वर्तमान में इसके महानिदेशक WTO के महानिदेशक कौन से है? नागोजी ओकोंजो इवेला। तो इवेला को जानते रहेगा कहाँ किस देश के थे? तो आपके नाइजीरिया। और किस महाद्वीप के हैं? आपके अफ्रीका। फिर आपका देखिए अगला आता है एशियाई विकास बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ देता है। ADB, जिसे शॉर्टकट में ADB के नाम से जानते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना जानते रहेगा 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मनीला। आपका इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और आपको पता है मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। तो मनीला जानते रहेगा ये किसकी राजधानी है? आपकी फिलीपींस की। और वर्तमान में कुल जो सदस्य शामिल है इसमें कितने देश शामिल है? 68 देश। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जो किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। फिर देखिए अगला है आपका नाटो। नाटो की स्थापना जो हुई थी, देखिए इसका फुल फॉर्म कभी पूछ देता है, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जानते रहेगा स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो जो पूछ देगा नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 12 देश शामिल थे।
मतलब 12 देशों से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब वर्तमान में पूछते इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 31। और वर्तमान में हाल में ही जो 21वां सदस्य शामिल हुआ है वो कौन सा देश है, फिनलैंड। तो जानते रहेगा आपका 21वां सदस्य कौन सा है, फिनलैंड। और कुल सदस्य देश कितने हैं, 31। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो आपका जानते रहेगा नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जब इसकी स्थापना हुई थी तो कुल कितने देश, 12। वर्तमान में कुल कितने देश, 31। 31वां कौन सा सदस्य है आपका, फिनलैंड। तो देखिए आपका जो ये आपके संगठन है इसको हम एक नजरिए से फिर से दोहरा लेते हैं। आपका एक नजरिए से फिर से दोहराएंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो जानते रहेगा आपका, देखिए पहले आप पढ़े यूएनओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, 24 अक्टूबर 1945। और जानते रहे जब इसकी स्थापना हुई तब कितने देश थे, 51। 51वां कौन सा था, पोलैंड। मुख्यालय इसका कहाँ बना, न्यूयॉर्क। जो इसका मुख्यालय पूछते हैं तो कहाँ बना, न्यूयॉर्क। लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछे तो 193। और 193वां जो देश है वो कौन सा है, दक्षिणी सूडान। और जानते रहेगा जो ये न्यूयॉर्क है ये किस द्वीप पे स्थित है, तो मैनहट्टन नामक द्वीप पे स्थित है। और जानते रहेगा जो ये इसका जो मुख्यालय बना, ये जो भूमि दान दिए थे ये कौन दान दिए थे, जॉन डी रॉकफेलर। ये 17 एकड़ की जमीन की भूमि दान दिए थे, इसमें 39 मंजिले की आपका ये मुख्यालय बना हुआ था। इसके जो आधिकारिक भाषा है कुल कितनी है, 2 है। कौन कौन से, अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर देखिए आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग होते हैं वो कितने अंग है इसमें, 6। लेकिन किस अंग को दुनिया के पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, सुरक्षा परिषद को। और किस अंग को विश्व का लघु संसद के नाम से जानते हैं, महासभा। तो देखिए सभा की बात करें तो जहाँ पे आपका संसद वहीं पे होता है जहाँ पे आपका डिस्कस होता है। तो जो महासभा है उसको लघु संसद, और फिर आपका जो सुरक्षा परिषद है उसको दुनिया का पुलिसमैन। देखिए आपका सुरक्षा परिषद में पूछते कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, 15। जिसमें आपके स्थायी सदस्य कितने होते हैं आपके, 5। और अस्थायी 10। फिर देखिए आपका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई, 3 अप्रैल 1946। इसकी कहाँ पे हुई थी, हेग, नीदरलैंड। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है, 15। और जो न्यायाधीश है ये कितने वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 3 वर्ष के लिए आपके 5 न्यायाधीश क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। और जानते रहेगा इसमें जो एक देश के 2 सदस्य नहीं हो सकते या फिर 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। और इसका जो भाषा है वो कौन सा है, फ्रेंच और इंग्लिश। और प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने अंतरराष्ट्रीय, बेनिगल रामाराव। आज कब इनका जो कार्यकाल था, 52 से 53। फिर देखिए जो विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब फिर जानते रहेगा आपका इसमें कुल देश कितने हैं, 164। और 164वां वर्तमान में इसके महानिदेशक नगोजे अकुंजो इवेला। इसे कहाँ के हैं, तो नाइजीरिया, अफ्रीका। फिर देखिए अगला एडीबी की स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस की राजधानी। कुल कितने देश है, 68। फिर नाटो की स्थापना जब स्थापित हुए थे तो कुल कितने देश थे, 12 थे। अब इसका वर्तमान में कितने हैं, 31। 31वां देश कौन सा शामिल है, फिनलैंड। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो देखिए इतना अगर अच्छे से आप लोग देख लेंगे और अच्छे से नोट्स बना के लिख लेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कल लेकर आएंगे, जो भी और संगठन बचा हुआ है उसको हम लेकर आएंगे। तब तक के आज के लिए इतना आप लोग देख लीजिएगा, फिर कल वीडियो वो बनेगा। धन्यवाद।